जय श्री महाकाल। आदेश। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बताया था कि शत्रु किस प्रकार से व्यक्ति के धन के मार्ग बाधित कर देते हैं, धन आगमन को रोक देते हैं और उसके जीवन में धन अभाव की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। साथ में उसके दिमाग में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि धन आगमन ऐसे नहीं रुकता है। जब वो गलती करता है तभी धन आगमन रुकता है, तो दिमाग में भी कोई गड़बड़ चलना शुरू हो जाती है। और ये सब एनर्जियों का काम है, ऐसे प्रयोग नहीं होते हैं बिना एनर्जी की सहायता लिए। तो आज एक विशेष प्रयोग है धन लाभ का। जैसे कि उसमें बताया गया था, अगर आपके ऊपर शत्रु कोई प्रयोग करता है धन नष्ट करने वाला या श्री तत्वहीन आपको बनाना चाहता है, तो उसके बारे में एक उपाय दिया गया था कि आप ये करिए। लेकिन अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत अद्भुत उपाय है कि अगर शत्रु आपके लिए कंटिन्यू उस चीज को कर रहा है तो उसको तो रोका नहीं जा सकता है, तो फिर आपको कंटिन्यू वो वाली प्रक्रिया करते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए वो प्रक्रिया थोड़ा जटिल है, ये प्रक्रिया थोड़ा सरल है। ये है धन प्राप्ति प्रयोग, यानी आपका श्री तत्व बढ़ जाएगा। करना क्या है, इस पर आज चर्चा होगी। तो आपको गुरुवार से ये प्रक्रिया आरंभ करनी है, गुरुवार से ये साधना आरंभ करनी है। और कई साधकों का या कई व्यक्तियों का एक प्रश्न होता है कि ये मैं कब तक करूं। तो मैं ये समझता हूं, ये जब तक करो जब तक आपको धन की आवश्यकता है। जिस समय या जिस दिन आपको लगे अब धन की कोई आवश्यकता नहीं, उस दिन छोड़ दो। क्योंकि आप विलासिता या भोजन या कुछ भी चीज नहीं पूछते हो कि कब तक करनी, तो इसका उत्तर ये नहीं होता है कि कब तक करनी है। इसका उत्तर होता है जब तक आपकी जरूरत है तब तक आप करिए। जब आपकी जरूरत विलुप्त हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय के लिए धन की आवश्यकता होती है। मुझे ये लगता है जब तक वो जीवित है तब तक उसे धन की आवश्यकता है। तो अगर मैं कहूंगा पूरे जीवन करना है तो वो बोझ बन जाएगा। तो मैं उसको यही कहता हूं कि जब ये लगे कि अब धन की आवश्यकता नहीं है, बंद कर देना। जैसे माता आसुई लक्ष्मी माँ का जाप है। कई बार कई लोगों ने मुझे पूछा है ये कब तक करना है, 31 दिन कर लूं, 2 महीने कर लूं। तो इसका उत्तर नहीं था मेरे पास। तो उसका उत्तर एक है जो कि मैंने समझा। तो वो उत्तर ये है कि आसुई लक्ष्मी माता का जाप इसलिए करता है साधक कि उसे धन का लाभ हो और धन प्राप्त हो। तो वो बोले मैं कब तक करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब तक आपको धन की आवश्यकता हो। जिस दिन आपको धन की आवश्यकता ना हो उस दिन आप बंद कर दीजिए। वो खुशी खुशी चला जाता है, लेकिन जब मनन करता होगा तब उसे पता चल जाता होगा ये तो पूरे जीवन करना है, तो ये अलग तरीके से असर करता है। तो ये भी जो प्रयोग है श्री तत्व प्रकट करने वाला, तो इसको भी आप पूरे जीवन कर सकते हैं या जब तक कर सकते हैं जब तक आपको धनागमन की आशा है या आप चाहते हैं धनागमन हो। तो ये गुरुवार से आरंभ करना है। कैसे करना है इसके विषय में मैं बताता हूँ विस्तार से। इस साधना को आपको गुरुवार से करना है, और वैसे अगर आप चाहें तो शुक्रवार से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन गुरुओं के हैं। एक दैत्य गुरु है, दूसरे देव गुरु हैं। तो अगर आप गुरुवार से करेंगे तो आप सौम्य तत्व धारक हैं, देवगण वाले हैं। और अगर आप शुक्रवार से करते हैं तो मनुष्यगण या राक्षस गण के हैं। अगर यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपका गण देव है तो आप गुरुवार से आरंभ करिए इस प्रक्रिया को, और अगर आपका गण मनुष्य या राक्षस है तो आप इस प्रयोग को शुक्रवार से आरंभ करिए। एक पटरा डालें, पटरे पर भगवा रंग, अर्थात ना उसे सिंदूरी कह सकते हैं ना ही उसे पीला कह सकते हैं, तो उस रंग का आप कपड़ा डालिए। कपड़े पर डालने के बाद, कपड़ा डालने के बाद माता भगवती की मूर्ति विराजित करिए, और दूध, दही, शहद तीनों चीजों को रख लीजिए। माता भगवती की जो फोटो है या मूर्ति, वैसे मूर्ति रखिए तो ज्यादा उत्तम है। एक प्लेट लीजिए पीतल की हो, उसमें माता को विराजित करिए। सर्वप्रथम आप उन्हें जल से स्नान कराइए, मूर्ति वहीं विराजित रहने दीजिए। पहले जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद आप दूध चढ़ाएं, दूध चढ़ाने के बाद आप दही अर्पित करें, दही के बाद आप घी अर्पित करें, घी चढ़ाएं, और इसके बाद लास्ट में शहद चढ़ाएं। उनका मालिश करें, उसको कहते हैं मर्दन करना, तो वो करें। उसके बाद शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद किसी कपड़े से उनको पोंछिए, पोंछने के बाद पटरे पर विराजित कर दीजिए, और कपड़े पर विराजित करने के बाद उन्हें कुमकुम से तिलक करिए, हल्दी से तिलक करिए, चावल रोली आदि अर्पित करने के बाद उन्हें प्रसाद अर्पित करिए और फूलों की माला अर्पित करिए। ये पूजन विधान है, ये सुबह करना होता है। आपको सुबह 9 बजे या 10 बजे तक ये पूजा संपन्न करके आपको 9 पाठ कुंजिका स्तोत्र के करने हैं। लेकिन कुंजिका स्तोत्र के पाठ आरंभ करने के पहले एक माला आपको एक श्लोक का पाठ करना है। एक माला पाठ नहीं करना है, एक माला जप करना है।
वो श्लोक है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इसके बाद 9 पाठ आप कुंजिका स्तोत्र के करिए, फिर एक माला फिर सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इसका आप संतृप्त कर देते हैं 9 पाठ को, जो 9 स्तोत्र के आपने पाठ किए। इसके बाद रात्रि में आपको कुंजिका मंत्र का 27 माला जाप करना है, और 27 माला जाप करने के बाद आपको 3 माला कुंजिका मंत्र का हवन भी करना है। हवन करने के बाद आपको एक नींबू बलि देनी है, और फिर एक माला सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः इसकी करनी है। प्रणाम कर लेना है। यही श्लोक ही आपकी प्रार्थना है, आपको कोई प्रार्थना नहीं करनी है कि कोई प्रार्थना करनी हो। यही श्लोक, इस श्लोक का जो अर्थ है, अनुवाद है, आप सभी साधक हैं, सभी सप्तशती का पाठ किया है सभी ने, और सभी सप्तशती पढ़ते भी हैं, सभी को इस चीज का ज्ञान है और सभी इसका अनुवाद समझते हैं। तो यही श्लोक ही प्रार्थना है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। जीवन में जो अभाव होगा, जिस चीज का भी अभाव होगा, क्योंकि इस श्लोक में पत्नी गौण हो गई, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी हो जाएगा। बहुत सारे प्रयोग इसमें, क्योंकि इसमें यह है कि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो, सभी बाधाओं से मुक्त करते हुए हे माता धन धान्य सुतान्विता, धन भी दो, धन धान्य भी दो और पुत्र भी दो। अब यहां पत्नी गौण हो गई है, पुत्र कहां से आएगा? बिना पत्नी के पुत्र नहीं आएगा। तो जो अविवाहित हैं वो जो है विवाहित स्वतः हो जाएंगे, और धन धान्य का संतुलित है ही उसमें। तो कुल मिला के गागर में सागर वाली कहानी है। और जो व्यक्ति इस तरीके से करेगा, वैसे तो इसको 31 दिन करना है, लेकिन इसको अगर 90 दिन कर लिया तो जीवन के समस्त अभाव खत्म हो जाएंगे, आपकी मांग खत्म हो जाएगी, मांगने के लिए कुछ ना रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा। 3 महीने, अगर 90 दिन आपने लगातार कंटिन्यूअस प्रक्रिया को कर लिया तो रुद्राक्ष माला से पूर्वाभिमुख होकर इस प्रक्रिया को करना है। हवन जो कि मैंने बता दिया है, प्रतिदिन ही करना है 3 माला, और जब 31वां दिन हो उस दिन आपको ये जो श्लोक है, इस श्लोक का भी 1 माला हवन करना है अंतिम दिन। वैसे रोज 3 माला आपको कुंजिका मंत्र का ही हवन करना है रात्रि में, लेकिन अंतिम दिन जो 31वां दिन है उस दिन आप करेंगे तो आपको 1 माला इस श्लोक का भी हवन कर देना है। मतलब 1 माला स्तोत्र का हवन, स्तोत्र नहीं श्लोक का, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा। इस तरीके से 1 माला आपने ये हवन किया, 3 माला आपने कुंजिका मंत्र का हवन किया, और फिर 1 माला इसी का सर्वबाधा विनिर्मुक्तो का 1 माला फिर हवन किया, बस हो गया। और जब भी आप करें, क्योंकि गणपति गुरु भैरव मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तो गणपति गुरु भैरव मंत्र की 11-11 आहुति आपको प्रतिदिन करनी है। और ठीक ऐसे ही 31वें दिन भी ऐसे ही 11-11 आहुति करके, और फिर सीधा सर्वबाधा, फिर कुंजिका, फिर सर्वबाधा का आपको हवन कर लेना है। हवन प्रक्रिया आपको बता दी गई। अब हवन सामग्री सुन लीजिए। हवन सामग्री में पंचमेवा, घी, मिश्री धागे वाली, और हवन धूप, और शहद, और चमेली इत्र, 1 ढक्कन कच्ची चमेली का, ये डाल के आपको हवन करना है। और ये हवन आपको रोज करना है। इस तरीके से आप अपना मैनेज करके रखिए। 31 दिन आप करेंगे, रिजल्ट बहुत अलग होंगे। लेकिन अगर आप 90 दिन खींच लेंगे तो पूरे जीवन के लिए कर लिया। फिर आप थोड़ा थोड़ा करते रहें। 1 माला स्तोत्र कर लिया, 1 माला स्तोत्र नहीं, 1 स्तोत्र कर लिया, 1 माला सर्वबाधा कर लिया, 1 माला कुंजिका मंत्र कर लिया। ये कंटिन्यू करते रहिए, पूजा पद्धति में करते रहिए, तो आपको जीवन में लाभ होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो लाभान्वित होंगे, जीवन में बहुत सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी। क्योंकि धन आगमन या धन प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो इस जटिलता को सरलता में बदलने के लिए कुछ प्रायोगिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ सूत्र होते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है और 1-2 साधकों को करवाया भी है, तो उनके जीवन में बहुत ही बदलाव हुआ है। वो खुद कहते थे ये हमारे बस का नहीं था, जो मैंने पाया है ये बिल्कुल भी कल्पना लोक के बाहर की बात है। जो वो सोच ही नहीं सकते थे आज से 3 साल पहले, वो पा गए। तो अगर अपने जीवन में कुछ उत्थान करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो इस तरीके की प्रक्रिया आप करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में लाभ होगा। तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री मान।